कपड़े दे दो मेरे। प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहले हाँ बोल। दीदी, आप सच में जा रही हो? हाँ, आई आशीर्वाद दे। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। पर एक बार और सोच लो, तुम पढ़ाई यहाँ रहकर भी तो कर सकती हो ना। आई, मैंने 12th में टॉप किया है, मुंबई के कॉलेज में एडमिशन मिला है। वैसे भी यहाँ रह के क्या करूंगी मैं? लेकिन दीदी, बाबा अभी तक नहीं माने। बाबा गुस्से में। भाव्या, बाबा ना टाइम के साथ खुद ही शांत हो जाएंगे, देखना। जिस दिन मैं कुछ बन गई ना, उस दिन उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और वैसे भी कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे मुंबई कोई अच्छी जगह है क्या? पता है ना तुम्हें वहां जाके लड़कियां क्या क्या करती है? बहुत कहानियां सुनी है मैंने, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। बाबा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुके, आई प्रॉमिस। देख वानी, एक बात कान खोलकर सुन। आज अगर तू इस घर से मुंबई के लिए चली गई ना, तो तेरा और हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नहीं बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ आपके मन के डर के चक्कर में मैं अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकती। चल आई, मैं चलती हूँ, ध्यान अरे रखना। वानी, अरे मत जा बेटी, पछता है तू। कुछ आउट नहीं है। क्यों गलत बोल रहे? सीधे सीधे दिख रहा है तू आउट है। नो बॉल थी, जा वापस जाके बॉलिंग कर। चुपचाप बैट दे दे। नहीं दूंगा, जा। क्या करेगी? पापा को बुलाएगी? जा बुला के ला। इसने पापा को बुलाया तो? इसके पापा होंगे जब ना बताएगी। हाय बाबू, कब आ रहे हैं? तानिया, काय झालं? ऋषभ और बाकी सारे लोग मेरा मजाक बनाते, ये कहकर कि मेरे बाबा नहीं है। तुझे किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं। आई, मैं बस उन्हें प्रूफ करना चाहती हूँ कि मेरे पापा भी है। आई बोलना बाबा कब आ रहे? आई बोल तो। हाँ, बाबा जल्दी आएंगे। हाँ, और जब बाबा आएंगे ना, तो तेरी सारी फलटन से मिलवा देना, ठीक है? नहीं आई, तू झूठ बोल रही है। तू उन्हें कभी आने नहीं देगी। नहीं तानिया, बोलना आई, बाबा कब आएंगे? तानिया, अरे तानिया सुन तो मेरी बात। तानिया, दीदी सो रही हो क्या? हाँ, वो रात को देर तक पढ़ाई की थी इसलिए। आपके रिजल्ट का क्या हुआ? अरे नहीं आया यार रिजल्ट। वैसे भी इससे तुम लोग को क्या ही करना है। वाणी, बेटा तुम्हारी नाराजगी बाबा से है ना, तो तू हम लोगों से ऐसी बात क्यों करती हो? मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। अच्छा, ये मैं करती हूँ बाद में। मैं चाह रही हूँ लेकर। ये लीजिए बाबा। मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ भैया, मैं आया हूँ इस बहना के लिए। चिंता मत करना, तुम्हारे बच्चे की दारू पीने की लत छूट जाएगी। ये आपको सब कैसे पता? तुम्हारे माथे पे जो लिखा है वो पढ़ लिया मैंने। तो बाबा, आप मुझे कुछ उपाय बताइए। उपाय? अचूक उपाय है मेरे पास। बाबा, पैसे चाहिए तो ले लीजिए, यहाँ तमाशा मत कीजिए। बाबा, मेरे घर पे चलिए ना, मेरा बेटा घर पर ही है। चलो उपाय करते हैं।
प्रिया, मोहिनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दादा घर पे ही है। इसीलिए बोल रही हूँ, जब तक तेरी दादा को पता चले तू चल मेरे साथ। दादा को पता चल गया, अब तेरा प्लान कैंसिल। वही नहीं, अविनाश, तू अपनी बहन के साथ ये सही नहीं कर रहा है। देख, तू उसका भाई है, मालिक नहीं। अभी अपने को तेरा कोई मचमच नहीं सुनने का, समझा? अब जो बता रहा इसको आखिरी वार्निंग समझ। ये जो रास्ता दिख रहा है तेरे को, ये तेरे और मेरे घर के बीच की बॉर्डर है, और अगली बार से इस बॉर्डर को तूने क्रॉस किया ना, तो तेरे मौत की गारंटी अपन की नहीं। तो तू क्या देख रही? चल अंदर, चल अंदर। अरे यार केतन, तूने मेरी कार की डील बहुत ही अच्छी करवा दी। कितनी भी कोशिश करता, 30 लाख में तो मेरी कार बिकती ही नहीं। थैंक्स। यार भाई, शोरूम में बैठ के बेचो ना तो हर चीज महंगी बिकती है। और थैंक्स बोल के प्लीज दोस्ती को छोटा मत करो। केतन, मैं जरा लाइटर लेके आता हूं। Excuse me, do you have a lighter? I don't smoke. That's really nice. और वैसे भी आप जैसे स्मोकिंग हॉट लड़की को सिगरेट पीनी भी नहीं चाहिए। So, can I buy you a drink? यहाँ की ड्रिंक्स बहुत पैथेटिक है। ठीक है, हम आपको ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे ड्रिंक्स आपकी आंखों से भी नशीले हैं। You sure? I'm very much sure. Okay. Let's go. क्या हुआ? से अचानक क्यों बुलाया? कुछ मदद चाहिए क्या? हर से चेक करो। यस सर। बॉडी किसने देखी पहली बार? मैंने देखी सर, साइकिल से घर जा रहा था, यहाँ पे कोई आदमी खिंचते हुआ दिखा, उसको आवाज दिया मैंने, तो स्कूटी लेके भाग गया सर। किधर भागा? इस तरफ भाग गए सर। उसका चेहरा देखा? नहीं सर, उसने हेलमेट पहना था। सर, स्टमक पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं। ये चेक करो। हाँ सर, ये किसी स्कूल के पिकनिक का रिसीट लग रहा है। तानिया नाम है इस पर। सर, इससे इसकी आइडेंटिटी पता चल सकती है। चेक करो। अरे सीसीटीवी के देखो, फुटेज कलेक्ट करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सर, ये मर्डर वाले साइट का सीसीटीवी फुटेज है। और सर, इसने स्कूटी के नंबर पर मिट्टी डाल के गंदा कर दी है ताकि नंबर पहचान में ना आए। सर, इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब केतन। अरे ज्ञान भाई, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। एक मिनट सर, आप 5 मिनट अंदर बैठिए, मैं आता हूँ। ज्ञान भाई, क्या हुआ, परेशान लग रहा है? केतन, तू बोल रहा था ना तेरी वाइफ लॉयर है। हाँ, पर हुआ क्या? सर, हमें डेड बॉडी के पास जो स्कूल पिकनिक का रिसीट मिला है, उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। विक्टिम का नाम है नम्रता और उसकी बेटी तानिया उसी स्कूल में जाती है।
वो आज स्कूल तो नहीं गई, लेकिन उसके घर का एड्रेस मिल गया है सर। एक्सक्यूज मी, नम्रता सोलंकी का घर कहाँ है? ये सामने वाला घर उसका है, लेकिन क्या हुआ? कौन है? कोई है घर में? नहीं, घर पे तो कोई नहीं है। खोलो दरवाजा। लेकिन बेटा, हमें आपकी मम्मी के बारे में आपसे बात करनी है। दरवाजा खोलोगी? आई, मेरी आई को क्या हुआ है? मुझे मेरी आई से मिलना है। आई को क्या हुआ है? बेटा, शांत हो जाओ। आई को क्या हुआ है? मेरी आई को क्या हुआ है? तुम्हारे आई के साथ ये किसने किया है वो हमें भी ढूंढना है। तुम हमारी मदद करोगी ना? तुम्हारी आई कहाँ गई थी पता है? नहीं पता। कितने बजे गई थी? वो करीब शाम के 6 बजे के आसपास निकली थी। तुम्हारे आई के पास तो मोबाइल होगा? नहीं, उनके पास फोन नहीं है। तुम्हारे बाबा कहाँ काम करते हैं? नहीं पता। उनका नाम? प्रकाश सोलंकी। बाबा का फोन नंबर? नहीं पता। बेटा, आपके घर पर कोई दोस्त या रिश्तेदार आते जाते हो जिनसे हम बात कर सकें? नहीं। तुम्हारे बाबा का फोटो तो होगा तुम्हारे पास? नहीं है। बाबा कब से घर नहीं है? बहुत दिन हो गए। आखिरी बार कब मिली थी बाबा से? याद नहीं। अजीब लग रहा है, बच्चों को अपने पिता के बारे में पता नहीं। सर, कोई अजीब बात नहीं। मतलब पिछले 6 महीने से नम्रता यहाँ पे रह रही थी, लेकिन इन 6 महीनों में एक बार भी उसका पति घर पे नहीं आया। फिर क्या 2-2, 3-3 साल नहीं आते घर पे पति? नहीं सर, ये कुछ अलग ही बात है। किसी के कुछ भी कहने से ना इससे परेशान नहीं होता है बेटा। और तुझे पता है ना, बाबा है तो कहाँ है आई? घर क्यों नहीं आता है वो? हमारे साथ क्यों नहीं रहते जैसे दूसरों के पापा रहते? आई, आपने उनकी एक फोटो भी नहीं रखी है ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं। फोटो वो ना शिफ्टिंग में खो गई है बेटा। झूठ, फिर झूठ बोल रही है तू। आई, तूने फेंकी है वो फोटो। तानिया इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि उसके बाबा घर पे क्यों नहीं आते। आप क्या कहना चाहती हो? सर, नम्रता का कोई पति था ही नहीं। बेटा, जब तक तुम्हारे पापा घर पे नहीं आते हमारे साथ रहोगी? नहीं, आई ने बोला कि पापा इसी घर में आएंगे। मैं नहीं आऊंगी आप लोग के साथ। लेकिन बेटा, तुम अकेले कैसे रहोगे? मुझे नहीं आना है। सर, आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। वो लड़की आपको बार में मिली और आप उसके साथ चले भी गए। पूजा, जो हो गया सो हो गया। ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि अभी करना क्या है? जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं चलती, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। उस रात हम स्टार बार से निकल के किसी और बार जा रहे थे। हम गाड़ी में ही थे और उसने कहा कि किसी शांत जगह पे जाना है क्योंकि बार का शोर उसे पसंद नहीं। शहर के बाहर मेरा एक फार्म हाउस है, तो हम वहाँ चले गए और फिर ड्रिंक्स के बाद मुझे नींद आ रही है। क्या नींद आ रही है? अभी तो रात जवान है। पर तुम उतने भी जवान नहीं हो। तुम्हें देखना है मैं कितना जवान हूं। मैं तो भूल भी गया था उस रात के बारे में, लेकिन उसने ये क्लिप भेजी कल। इस क्लिप के बेस पे वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है।
देखिए, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, पुलिस के मैडम, मेरा परिवार है, मेरे बाल बच्चे, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। कितने पैसे मांग रही है वो लड़की? 1 करोड़। क्या? देखिए, मुझे आप ये प्रॉब्लम से बाहर निकालिए प्लीज। उस लड़की ने कुछ कहा कि वो पैसे कैश में लेगी या फिर कहीं मिलके वगैरह कुछ? उसने मुझे कहा कि वो 2 दिन बाद मुझे कॉल करेगी और तब तक मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा। ठीक है, जैसे ही वो लड़की आपको कॉल करेगी आप मुझे बता देना, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। खाना अजीब नहीं लगता कि नम्रता के पति के बारे में किसी को नहीं पता, या तो तानिया को भी नहीं। सर अजीब तो है, लेकिन आजकल के जमाने में कौन मोबाइल नहीं रखता। मुझे लगता है ये नम्रता किसी चीज का हिस्सा रही हो, इसीलिए चुपके से जिंदगी जी रही थी। सर, नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत रात को 9 से 10 बजे के बीच हुई है और रीजन ऑफ डेथ है एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यू टू स्टैबिंग। लेकिन वो तो घर से 6 बजे बाहर गई थी। और सर लगता है कि मौत से पहले उसके फिजिकल रिलेशंस भी बने थे क्योंकि उसकी बॉडी पर सीमेन के ट्रेसेस भी मिले हैं। इसका मतलब उसका अफेयर चल रहा था। एक काम करो, क्राइम सीन वाले एरिया में एक्टिवेट मोबाइल का डंप डाटा निकलवाओ और चेक करो उसमें से किसी का कनेक्शन नम्रता से निकलता है क्या। नमस्कार सर, मेरा नाम विनायक है, मैं वो नम्रता का मकान मालिक हूँ। पहचान दे इसको। नहीं सर। नम्रता के हस्बैंड के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं। उसको घर तुमने रेंट से दिया था ना? हाँ सर, मगर मैंने मेरी जब घर किराए पे देना था तो उसके ऐड ऑनलाइन पब्लिश किए थे। हाँ। तो वो ऐड देख के खुद ही मुझसे कांटेक्ट किया। तो उसको पूछा ना उसके फैमिली के बारे में? तो कैसा लगा घर? हो, छान आहे, आवडलं मला। आप अकेली रहेंगी? नहीं नहीं, मैं और मेरी बेटी रहेंगे। अच्छा, और हस्बैंड? क्यों? नहीं, आप शादीशुदा है ना? हाँ, लेकिन मेरे पति ना काम की वजह से बाहर रहते हैं, लेकिन आते जाते रहेंगे। उसने तो कहा था कि उसके पति आते जाते रहेंगे, मगर पिछले 6 महीने से एक भी बार नहीं आए। वो जॉब नहीं करती थी ना, रेंट कैसे देती थी? पता नहीं, शायद उसका हस्बैंड देता होगा। अरे हस्बैंड था या नहीं मालूम नहीं, उसका प्रूफ नहीं, वो हस्बैंड कैसे देगा फिर? नहीं साहब, कोई तो था। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कोई था? मैं के साथ 3-4 दिन पहले मैं जब उसके घर में रेंट लेने के लिए गया था। ये लीजिए। थैंक यू। इस बार भी भाई साहब से मिलना नहीं हुआ? वो काम में थोड़ा बिजी रहते हैं ना, इसलिए। आई आ गई। आई तो बाबा से मिलने गई थी। जा तू अंदर जा, कपड़े बदल ले। सर, वो माँ बेटी का रिएक्शन इतना अलग था कि मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने जाने का नाटक किया और उनके ऊपर नजर रखने के हिसाब से मैं फिर वापस आ गया। कितनी बार तुझे समझाया, बाहर वालों के सामने बाबा के बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन आई तूने ही तो कहा था कि जब पापा आएंगे तो उनसे मिल लेना। तानिया जिद क्यों कर रही है? तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखा ही ना, तुझे मार दूंगी। तान्या ने अटैक किया था? हाँ साहब। ये नम्रता जो रेंट देती थी वो कैसे देती थी? ऑनलाइन? नहीं साहब, वो कैश में देती थी। उसका बैंक अकाउंट नहीं था? सब सब मुझे मालूम नहीं, हमारा ट्रांजैक्शन तो कैश में चलता था। आई एम सॉरी आई, मैं फिर नहीं लड़ूंगी आई। मुझे पापा नहीं चाहिए, मैं तुझसे अब कभी लड़ाई नहीं करूंगी। उसे यही बुलाया था ना? हाय। क्या बात है, आज जवानी का जोश इतना ठंडा लग रहा है? शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? मैं इनकी लॉयर हूँ और आपको तो पता है ना, ब्लैकमेलिंग एक संगीन जुर्म है, इसके लिए आपको जेल हो सकती है। अगर आप लॉयर हैं तो आपको ये भी पता होगा कि रेप की क्या सजा होती है? रेप?
कैसा रे? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, राइट? नहीं, पहले तुमने मुझे ड्रिंक कराया, उसके बाद नशे की हालत में मेरा रेप किया। यही केस बनेगा ना अगर तुमने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो। 2 करोड़? लेकिन हमारी तो 1 करोड़ की बात हुई थी ना। हाँ, लेकिन अब 2 करोड़, क्योंकि तुमने इन लोग को भी इन्वॉल्व कर लिया ना अपने साथ। हम लोग पुलिस में जाएंगे। ये धमकी ना किसी और को देना जाके। फिर तुम लोगों को पुलिस में जाना होता ना तो यहाँ कैफे में नहीं बैठे होते। 2 दिन में 2 करोड़, वरना तीसरे दिन में ये वीडियो 9867-415 पे भेज दूंगी तुम्हारी वाइफ नेहा के पास। मेरी वाइफ का नंबर तुम्हारे पास कैसे है? क्या फर्क पड़ता है? चलो मैं चलती हूँ। 2 दिन में 2 करोड़, ठीक है? बाय। मुझे ऐसे लगता है आपको पुलिस में जाना चाहिए। अरे भाई साहब, ये तानिया का है, इसके घर पे लॉक है। मुझे नहीं पता मैम। सर, तानिया मेरे घर पे सो रही है। वो घर पे अकेली थी, उसका पैर गट गया, वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैं उसे अपने घर पे लेके आई। मेरे पापा पर वो क्या मुझे नहीं पता है। लेकिन बेटा ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पापा है। मेरी आई मुझे उनसे कभी मिलने नहीं देती थी। क्यों? नहीं पता, पापा पुराने वाले घर में आते थे, इसलिए आई ने अपना घर बदल लिया। एक बात बताओ बेटा, दोनों में झगड़ा होता था? नहीं पता, मुझे मेरी आई चाहिए। मैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। आप लोग प्लीज उन्हें वापस ला दो, प्लीज। हर्षा, ये हैंडीकैप लड़के के बारे में आसपास पूछताछ करते हैं। देखते हैं किसी ने इसे नम्रता के साथ देखा है क्या। यस सर। मैं गांव से अपना फ्यूचर बनाने आई थी मुंबई। अपने गांव की लड़कियों के लिए मैं एक मिसाल बनना चाहती थी, ताकि वो भी मेरी तरह सपने देख सकें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत कर सकें। लेकिन मैंने मुंबई में हर वो काम किया जिसका बाबा को डरता। ये मुंबई कोई अच्छी जगह है क्या? पता है ना तुम्हें वहां जाके लड़कियां क्या क्या करती है? लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं थी। मुझे जबरदस्ती इस रास्ते पे ढकेला गया जिस पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। प्लीज कपड़े दे दो मेरे कपड़े वापस दे दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज रिकॉर्डिंग मत करो, मेरे कपड़े दे दो प्लीज। तो फिर हाँ बोल कि तू हमारे साथ काम करेगी। हम जिन लोगों के साथ बोलेंगे तुझे उनके साथ सोना पड़ेगा। मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, ये वीडियो हम तेरे गांव में तेरे घर वालों को भेज देंगे। उन्हें भी तो पता चले कि तू यहाँ क्या पढ़ाई कर रही है। उन लोगों ने मेरे जरिए ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ पैसों के लिए। किसी के पैसे गए तो किसी को पैसे मिले, लेकिन मेरा तो सब कुछ चला गया। आई बाबा छूट गए, गांव छूट गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सर 3 दिन पहले मैंने देखा था, नम्रता वहिनी का एक बाबा के साथ झगड़ा हुआ था। ये बाबा कौन है? त्रिलोक बाबा। सर ये चौराहे पे घूमते रहता है, लोगों का चेहरा पड़ता है और उनकी ज़िंदगी के बारे में बताता है, उनकी प्रॉब्लम्स बताता है। सर मैंने तानिया के स्कूल से एडमिशन फॉर्म मंगाया, तो उसकी डिटेल से पता चला कि फादर के कॉलम के आगे प्रकाश सोलंकी का नाम है
लेकिन एड्रेस नम्रता का है। लेकिन खान, जो औरत अपने पति के बारे में छुपाना चाहती हो, अपने पति का सही नाम क्यों लिखेगी? सर कहीं ऐसा तो नहीं है बिना शादी के इसे बच्ची हुई और ये पूरी बात दुनिया से छुपाना चाहती है? मुझे तो ये बाबा पे शक आ रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसने मर्डर किया? वो क्राइम सीन वाले मोबाइल डाटा का क्या हुआ? हाँ सर, काम चालू है, करड़े को भेजा मैंने। सर ये लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, 2 करोड़ रुपए मांग रही है। अच्छे गृहस्थी वाले लगते हो, हाँ? बीवी को धोखा देते हो, शर्म नहीं आई? सर गलती हो गई मुझसे। सर एक्चुअली उसने मुझे उसकी खूबसूरती के जाल में फंसा दिया था सर। उसने जब पहली बार ब्लैकमेल किया हमारे पास आते, उसको अरेस्ट कर लेते। सर मेरे दोस्त की वाइफ लॉयर है, मैंने उससे धमकी भी दिलवाई थी। कहाँ मंगवाया पैसा? सर आज शाम को कॉल करेगी मुझे एड्रेस देने के लिए। मोबाइल नंबर दो इनको, फ्रिज पे डालो मोबाइल। यस सर। चलो। सर बदबू आना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया इसकी मौत को। इसका मतलब ब्लैकमेल का पैसा मिलने से पहले किसी और ने इसको मार दिया। तो और भी इन्वॉल्व है शायद इसमें। सर ड्रग्स? आपके गर्ल्स हॉस्टल में क्या हो रहा है पता है आपको? प्राइवेट प्लेस है साहब, कोई अपने कमरे में क्या करता है क्या नहीं हम उन्हें नहीं रोक सकते। इसको कोई मिलने आता था विजिटर? वैसे तो कोई नहीं आता था, लेकिन 3-4 दिन पहले इसका फादर इससे मिलने आया था। पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। पापा पापा मेरी बात सुनिए पापा। पापा मैं बताती हूँ ना आपको सबके क्या हुआ है। बेशर्म, बात मत करना मुझसे। पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। क्यों मारा था? पता नहीं। सीसीटीवी है? लड़कियों का हॉस्टल है, लड़कियां खुद सीसीटीवी लगाने के लिए मना करती है प्राइवेसी की वजह से। हाँ लेकिन मेन एंट्रेंस पे एक सीसीटीवी है। उसका फुटेज चाहिए हमें। जी सर, ये एसएम कॉलेज की बीकॉम की फर्स्ट ईयर की टॉपर थी, लेकिन इस सेमेस्टर में फेल हो गई। बीकॉम टॉपर और सिक्सटॉर्शन। तो पैसा कमाने का आसान तरीका लगा होगा, इसीलिए पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस काम में लग गए। लेकिन इसको कौन मार सकता है? सर मुझे लगता है 2 सस्पेक्ट है। एक तो इसके पिताजी, जिनको इसके काम के बारे में पता चल गया, और दूसरा वो ज्ञान, जो हमें गुमराह करने के लिए कंप्लेंट लिखवाने आया था। ज्ञान का मोबाइल लोकेशन चेक करो, जिस वक्त मर्डर हुआ कहाँ था। सर और उसके फादर को इन्फॉर्म कर दो, बॉडी को पीएम के लिए भेज दो, मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। हाँ बोलो। हाँ आ रहा हूँ लौकर। सब मैं कोई बाबा नहीं हो सकता। तो फिर ये कैसे बता रहा था तू इन लोगों को उनके जीवन में क्या होगा और क्या नहीं होगा? सब वो मुझे सब बताता था। कौन ओम? साहब अक्सर लोग मेरी दुकान पर अपनी बातें करते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। साहब ये त्रिलोक मेरे गांव का है, ये थोड़ा पूजा पाठ भी जानता है, तो मैं सबकी बातें इसको बता देता था और ये बाद में सबको अपने जाल में फंसाता था। तुम्हारे बच्चे की दारू पीने की लत छूट जाएगी। ये आपको सब कैसे पता? तुम्हारे माथे पे जो लिखा है वो पढ़ लिया मैंने। तेरा झगड़ा क्यों हुआ था रे नम्रता के साथ? उन्होंने बताया कि नम्रता का पति उसके घर नहीं आता है, तो मैंने उससे बात की। तो मैंने नम्रता को कहा कि मैं तेरे पति को वापस लेके आता हूँ। पति के ना आने से ना तो मैं दुखी हूँ और ना ही परेशान, इसीलिए आपके विद्या का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ऐसे अकेली जिंदगी नहीं जी पाओगी तुम। मेरी बात सुनो, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक पूजा कराओ। चलिए जाइए यहाँ से। नम्रता ने तुझे घर आने से मना कर दिया, इसलिए तूने उसको रास्ते पे रोका।
रेप किया उसके साथ और उसको मार दिया। सब मैं बस गलत जगह गलत वक्त पे पहुंचा था। देखो मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी। छोड़ो छोड़ो। तू खुद को पागल समझता है तू? नाटक करो। साहब एक बार रोशन से भी बात करिए। रोशन साहब उसकी मार्केट में टेलर की दुकान है, मेरी दुकान के थोड़ा आगे। एक दिन अरे बहनी मेरी बात तो सुनो। और साहब जिस दिन नम्रता का मर्डर हुआ था ना, इस रोशन को नम्रता ने थप्पड़ भी मारा था। ये वानी का कत्ल क्यों किया? सर मैंने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया, फिर मैं वाणी का मर्डर क्यों करूंगा? सर, ये वाणी के फादर प्रसाद की सीडीआर रिपोर्ट। वाणी के मर्डर वाले दिन वो सुबह 5 बजे सातारा से निकला और मुंबई 11 बजे पहुंचा और तब से उसका फोन स्विच ऑफ था। दिन भर उसका फोन स्विच ऑफ ही था और वापस रात को जब वो सातारा गया तब स्विच ऑन हुआ। दिन भर वो क्या कर रहा था ये पूछने के लिए मैं उसे कॉल कर रही थी सर, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। नहीं फोन नहीं उठाएगा वो, उसको उठाना पड़ेगा। खान सर अरे वो नम्रता का पीछा क्यों कर रहा था? पीछा कैसे पीछा सर? झूठ मत बोल। मार्केट में हमें लोगों ने बताया तू नम्रता का पीछा करता था। उसने थप्पड़ भी मारा था ना तुझे, तो तूने बदला लिया उसे मारकर? वो प्रिया की वजह से नम्रता मेरे पीछे पड़ी हुई थी सर। कौन प्रिया? सर मैं रोशन काका के पास अपने सलवार सूट का नाप देने गई थी, तो उस दिन उन्होंने मुझसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, जो नम्रता वहीनी ने देख ली थी। वहीनी मुझे इस बात के लिए फोर्स कर रही थी कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं। प्रिया वहीनी दादा घर पे ही है। इसीलिए बोल रही हूँ, जब तक तेरी दादा को पता चले तू चल मेरे साथ। मैं जाना भी चाहती थी, लेकिन अविनाश दादा मुझे ऐसा करने से रोक। FIR ना कराने के लिए मैंने अविनाश को 50,000 रुपये दिए थे सर। वो सर मेरी जॉब चली गई थी, मुझे पैसों की जरूरत थी सर, इसलिए। इसके लिए अपनी बहन को भेज दोगे? सर जिस दिन वहीनी का मर्डर हुआ उस दिन वहीनी दादा को धमकी देकर गई थी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, फिर देखती हूँ तुम क्या करते हो। वहीनी के जाने के बाद रोशन काका को फोन किया कि वहीनी पुलिस स्टेशन जा रही है। इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। तुमने नम्रता को रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुकी तो मार दिया, है ना? नहीं मैडम, मैं मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन नम्रता का मर्डर मैंने नहीं किया। उस दिन पूरा दिन मैं अपनी दुकान पर ही था और मैं घर पे था सर। तेरे को पूछा किसने? आप प्रिया को भी पूछ सकते हो सर। जा घर पे। ये रोशन और अविनाश उनके एलिबाई चेक करो, पता करो कहाँ थे उस दिन। यस सर। चल सर साहब ये अपने रिश्तेदार के पास चुप कर बैठा था। सब वो बातें तो कान पे आ ही रही थी और मैंने माँ बेटी को लड़ते हुए भी देखा था। मैं समझ गया कि नम्रता के स्टोरी में उसका पति गायब है, तो सब मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। देखो नम्रता, तुम अगर चाहो तो ये भाड़े देने के चक्कर से तुम मुक्त हो जाएगी। मतलब? तुम अगर चाहो तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की अकेलापन दूर करके। मेरे पति आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चला ना तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम ही सोचो। अरे उसे आना होता ना तो 6 महीने में आ जाता, इसे महीने महीने किस्तें नहीं बेचते रहता। तू क्यों उसके पीछे पड़ी है? मैं है ना। देखो मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी। छोड़ो छोड़ो। कब आने वाला था उसका पति? वो सब नहीं मालूम साहब।
सर मुझे सब कुछ नहीं पता जो आप बोल रहे हो ब्लैकमेलिंग के बारे में। मैं तो वानी को गांव वापस लेने के लिए वहां पे गया था, लेकिन जब मैं उसके हॉस्टल में पहुंचा तो देखा कि पापा बेशरम, ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? बाबा बाबा मेरी बात सुनिए। बात मत कर मुझसे। पापा मेरी बात तो सुनिए बाबा। बाबा मेरी बात सुनिए बाबा। बाबा मैं बताती हूँ ना आपको सबके क्या हुआ है। बेशरम, तूने सबके सामने उसको थप्पड़ मारा, लेकिन तेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तू गांव गया, फिर से 3 दिन के बाद यहाँ आया, उसका मर्डर किया और फिर से सातारा चला गया। अरे नहीं सर, यहाँ दादर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो मैं उनके अंतिम संस्कार में गया था। मेरा मोबाइल क्यों बंद था? क्योंकि सर मोबाइल की बैटरी पूरी खत्म हो गई थी। साहब आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मेरे रिश्तेदार से पूछ लो। सर प्रसाद के रिलेटिव से मैंने बात की। एक्चुअल में उसके फादर की डेथ हुई थी, इसलिए वो मुंबई आया था। और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर उसमें तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि हॉस्टल के पीछे की एक दीवार टूटी हुई है जहाँ से लड़कियाँ देर रात तक आती जाती है। शायद किलर वहीं से आया होगा। पीएम रिपोर्ट? सर पीएम रिपोर्ट में तो ड्रग एडिक्शन की बात सामने आई है, और अकॉर्डिंग टू द सीडीआर वानी के पास 2 मोबाइल नंबर्स थे। एक वो अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करती थी और दूसरे से लोगों को ब्लैकमेल करती थी। लेकिन हाँ सर, वो मोबाइल फ़ोन मिसिंग है। वो मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे यकीन है रैकेट है, इसमें ये अकेली वाणी इन्वॉल्व नहीं थी। उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए वाणी का मर्डर कर दिया। सर ये पेइंग पैटर्न के हिसाब से नम्रता के घर का रेंट और ग्रोसरी मिला के 4-5 हजार का हिसाब है। स्कूल फीस है 3,000 रुपए। ये नम्रता को जो भी पैसा आता था वो मंथ एंड में या फर्स्ट वीक में आता था। ये महीने का तो पैसा आ गया है, इसका मतलब अब जो भी पैसा आएगा वो अगले महीने आएगा, और ये पैसा देने वाला उसे अगले महीने ही कांटेक्ट करेगा। घर पे नजर रखनी पड़ेगी, वो आएगा शायद। सर वाणी के सीडीआर के अनुसार उसने लास्ट कॉल उसी लॉयर को किया था जो उसके और ज्ञान के बीच का मैटर सेटल करवाने गई थी। ज्ञान के दोस्त मतलब कीर्तन की वाइफ? सर ये पूजा के बारे में और एक बात पता चली है। क्या? 6 महीने पहले पूजा की एक असिस्टेंट हुआ करती थी, सुरभि नाम था उसका, उसने सुसाइड किया था। वो केस कुछ आगे बढ़ा नहीं सर, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सेक्स ट्रेड का ही एंगल सामने आया था, क्योंकि मौत के वक्त सुरभि प्रेग्नेंट थी। ऊपर से प्रेशर और लैक ऑफ एविडेंस के वजह से केस बंद करना पड़ा। सुनिए मेरी बात मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी बात सुनिए। हमने नम्रता को नहीं मारा। हम लोग पति पत्नी नहीं हैं। मेरी पत्नी नम्रता थी। मतलब? मेरा असली नाम प्रकाश सोलंकी है, केतन मेरा दूसरा नाम है। और इसी नाम से सेक्सटॉर्शन का काम कर रहे थे? हाँ। नम्रता की जिंदगी से गायब क्यों हुआ था? 4 साल पहले हमने मिलकर ही फैसला किया था कि मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे तान्या को दूर रखेंगे, और वो खर्चे के पैसे कैश लेने आती थी। क्या तुम्हारे पास 25,000 और हैं? मेरे पास खैरात में बांटने के लिए पैसा नहीं है। इन सब में पूजा का क्या रोल था? मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं जलगांव में रहती थी। मेरी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं पुणे चली गई और वहाँ पे ब्यूटी पार्लर में काम करने लगी। पर धोखे से मुझे सेक्स ट्रेड में ढकेल दिया गया। उसी दौरान मेरी प्रकाश के साथ मुलाकात हुई और हमने सोचा कि साथ में बिजनेस करते हैं। वाणी को कैसे फंसाया? वाणी को मैंने पहली बार तब देखा जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी। धीरे धीरे हमने उससे जान पहचान बढ़ाई, फिर उसे अपने घर पर इनवाइट किया। उसके जूस में सेडेटिव मिलाकर उसे बेहोश कर दिया।
बेहोशी की हालत में हमने उसके न्यूड फोटोज और वीडियोस लिए। अपने वापस दे दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो फिर हाँ बोल कि तू हमारे साथ काम करेगी। शुरू में उसने बहुत नाटक किया और फिर उसने भी पैसों पर फोकस कर दिया। सब कुछ तुम्हारे कहने पे कर रही थी तो मारा क्यों उसको? इस बार वो फेल हो गई थी सर। पढ़ाई उसका सपना था, दिमाग खिसक गया था उसका। तुम लोगों ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी पुलिस को जाके सब कुछ बता दूंगी। उसको तो मरना ही था। मैं हॉस्टल की टूटी हुई दीवार से गया और मार दिया उसको। नम्रता को क्यों मारा? उसको मैंने नहीं मारा सर। सीसीटीवी दिखा इसको। वो नम्रता तेरी हेल्प करना चाहती थी और तूने उसको मार दिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। जहाँ उसकी बॉडी मिली वहां तेरा मोबाइल लोकेशन है। किसने मारा? मैंने मारा उसने। उस त्रिलोक बाबा के चक्कर में मैं आ गई थी। सब नम्रता ने मेरा भरी रोड पे अपमान किया था सब, तो मैं उसका बदला लेना चाहता था। मुझे ओम ने किरण के बारे में बताया, उसका पति बीमार होता है ऐसे कहा, तो मैंने इसी बात का फायदा उठाया साहब। अगर इसे ठीक करना हो ना तो इसे एक पराई औरत का सुख प्राप्त करना होगा। बाबा? एक ऐसी औरत जिसको पति ने छोड़ दिया हो, और हाँ उसे एक बच्चा भी हो। तो देख देख तेरा पति फिर कैसे झूम उठेगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में नम्रता का ही नाम आया। मैंने उसे पूजा के बहाने घर बुलाया और प्रसाद में नशे की दवा मिला दी और उसे बेहोश कर दिया। लेकिन साहब, जब नम्रता को होश आया ना, उसे पता चल गया कि हम लोगों ने उसके साथ क्या किया। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। इस अंधविश्वास के चक्कर में ये क्या किया तूने आई? ये ढोंगी बाबा जैसे लोग तुम जैसे मासूम लोगों के कमजोरी का फायदा उठाते। अब सड़ो जेल में और तू अंधविश्वास, लालच और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा दूर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो जब अपने नजदीक आता है तो अपने जिंदगी को खंडर बना देता है। सर कई बार लोग इसमें फंसकर सही कदम नहीं उठा पाते। उन्हें इतनी हिम्मत नहीं होती कि पुलिस वालों को जाके इन्फॉर्मेशन दे, बल्कि वो मैटर अपने हाथ में लेते हैं, कभी डर से तो कभी अपनी इच्छा से। और यही से क्राइम की शुरुआत होती है। और अगर ऐसे हादसों से बचना है तो खुद पुलिस नहीं बनना चाहिए, पुलिस के पास जाना चाहिए, उन पर भरोसा रखना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। सही कहा सर।